जय मसीह की दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 3 वचन 17। तो दोस्तों यहाँ पर यूहन्ना अध्याय 3 वचन 17 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। पिछली बार हमने देखा था कि यह वचन परमेश्वर के प्रेम और उद्धार के मकसद को बताता है। अब हम इसे और गहराई से देखते हैं। तो आइए परमेश्वर का न्याय और प्रेम के बारे में देखते हैं। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर न्याय करने वाले हैं, लेकिन यह आयत हमें बताती है कि उनका पहला कदम न्याय करना नहीं बल्कि प्रेम दिखाना था। आमीन। परमेश्वर जानते थे कि मानव जाति पाप के कारण विनाश की हरकत थी, फिर भी उन्होंने हमें तुरंत सजा देने के बजाय एक मौका दिया। आमीन। दूसरी बात, यीशु की भूमिका। यीशु मसीह इस संसार में एक न्यायाधीश के रूप में नहीं बल्कि एक उद्धारकर्ता के रूप में आए। आमीन। उनका मिशन लोगों को उनके पापों के परिणामों से बचाना था, न कि उन्हें तुरंत दंड देना। यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर इस उद्धार का रास्ता खोला। आमीन। तीसरी बात, उद्धार एक विकल्प है। इस वचन में एक और महत्वपूर्ण बात है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसका मतलब है कि उद्धार यीशु के जरिए उपलब्ध है, लेकिन यह हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, केवल वही इस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। यह एक निमंत्रण है, सजा नहीं। दंड और उद्धार के बीच का अंतर देखते हैं। यह वचन को दो संभावना को आमने सामने रखता है, दंड और उद्धार। परमेश्वर ने यीशु को दंड देने के लिए नहीं भेजा बल्कि दंड से बचाने के लिए भेजा। इसका मतलब है यीशु को अस्वीकार करने से व्यक्ति को दंड मिलता है, लेकिन यह दंड यीशु के आने का उद्देश्य नहीं था। यह उस व्यक्ति का अपना चुनाव होता है। संक्षेप में यूहन्ना 3 अध्याय वचन 17 में परमेश्वर की अतुलनीय दया और प्रेम की याद दिलाता है। उन्होंने हमें दंड देने की बजाय बचाने के लिए अपने बेटे को भेजा। यह हमें यह भी बताता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना ही उद्धार पाने का एकमात्र मार्ग है। आमीन। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।